राम राम साथियों, आपका स्वागत है शिवमाना परिवार के अंदर। आज अब पढ़ेंगे भाई संविधान का बिल्कुल हल्का बेस पढ़ने का काम करांगे भाई। देखिए भाई, अगर कोई पूछा अपना कि मूल संविधान के अंदर प्रस्तावना की संख्या कितनी थी, तो प्रस्तावना कितनी थी। मूल संविधान की बात कर रहे होंगे तो प्रस्तावना कितनी थी भाई, एक थी भाई। और अनुच्छेद कितने थे भाई, तो 395 अनुच्छेद थे भाई। अगर भाग की बात करा तो भाग कितने थे, 12 सॉरी 22। और अनुसूची कितनी थी, तो अनुसूची कितनी थी भाई, 8। ठीक है भाई। अब ये बढ़ता है लगभग 465 प्लस, और जो भाग है वही संख्या तो 22 रहेगी, क्या खा गया मैं इस तरह से करके कितनी होगी ये 25, और अनुसूची कितनी होगी 12। ठीक है। मूल संविधान में कितनी थी, एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, भाग कितने थे 22, और अनुसूची कितनी थी भाई, 8 थी भाई। ठीक है भाई। अगर कोई पूछा भाई प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया था भाई, तो जो प्रस्तावना की भाषा थी वो कहाँ से ली गई थी भाई, तो वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। और प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया था, तो ये लिया गया था भाई अमेरिका से। कहाँ से लिया गया था भाई, अमेरिका से। देखो, जो हमारा संविधान है ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है विश्व का। अब बात आएगी किसको लिखने का काम किसके द्वारा कराया गया था भाई। ठीक है भाई। तो संविधान सभा को ड्राफ्ट करने या संविधान को ड्राफ्ट करने का काम किसके द्वारा कराया गया था भाई, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कराया गया था भाई। उसके बाद देखिए भाई, अब जब बनकर और तैयार हो लिया, अब संविधान जो सभा के अंदर मेंबर थे या भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे, तो उन्होंने सोचा भी हम किसी प्रिंटिंग प्रेस से ना प्रेस करवाया क्या, मतलब लिखवाया क्या, क्यों ना हम हमारे देश के संविधान को हैंड रिटन बनवाओ। तो जवाहरलाल नेहरू जो है ना, एक बंदे से संपर्क कराया, उनका नाम क्या रहेगा भाई, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है भाई। जिसने संविधान को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर और इटालिक शैली में लिखने का काम किया। किसने भाई, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने भाई। ठीक है। पर इन्होंने क्या किया कि इसके लिए मैं कोई फीस नहीं लूंगा, इस पर हर पेज पर मेरा नाम और लास्ट पेज पर मेरे दादा और जो कि उनके गुरु भी थे उनका नाम लिखा जाएगा, श्री राम प्रसाद सक्सेना जी का भाई। ठीक है। तो आप देखेंगे भाई, जो हमारा इंग्लिश के अंदर संविधान लिखा गया उसके हर पेज के ऊपर किसका नाम मिलेगा, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम मिलेगा। और लास्ट में किसका नाम मिलेगा, श्री राम प्रसाद सक्सेना जी का, जो कि किसके दादा थे भाई, तो राम बिहारी नारायण रायजादा जी के थे भाई, दादा थे भाई। अगर पूछा भाई संविधान का हिंदी में अनुवाद करने का काम किसके द्वारा किया गया तो किसके द्वारा कराया गया भाई, तो वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। किसके द्वारा कराया गया, श्री वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा हमारे संविधान का हिंदी में अनुवाद करने का काम कराया गया भाई। उसके बाद देखो भाई, संविधान के पन्नों की सजावट तो नंदलाल बोस ने करी। किसने करी भाई, नंदलाल बोस ने, जो कि शांति निकेतन के थे भाई, ये कलाकार थे भाई। उसके बाद देखो, संविधान की प्रस्तावना को सजाने का काम किसने किया, तो राम मनोहर सिन्हा ने, राम मनोहर सिन्हा ने कराया, जो कि किसके शिष्य थे, तो नंदलाल बोस जी के शिष्य रहेंगे भाई। ठीक है। जो हमारा संविधान लिखा गया उसके अंदर कौन से नंबर की निब यूज करी गई, कितनी निब लगी लिखने में, और कितनी स्याही की बोतल लगी भाई, वे भी आप देखेंगे भाई। देखिए 303 नंबर की निब और 432 निब लगी लिखने में, और स्याही की कितनी बोतल लगी, तो 254 बोतल लगी भाई। ठीक है भाई। जो हमारा एक तो इंग्लिश के अंदर संविधान था जो कि लिखने का काम किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भाई। ठीक है भाई। और हिंदी में अनुवाद किसने कराया था, वसंत कृष्ण वैद्य ने कराया था भाई। ठीक है। दोनों संविधान हमारे कहाँ पर रखे गए हैं भाई, तो संसद भवन में। कहाँ पर रखे गए हैं भाई, संसद भवन में। स्टार्टिंग में क्या था भाई, इनको एक कपड़े के अंदर लपेट कर और एक बॉक्स में बंद करके हीलियम गैस भर दी गई भाई। पर कुछ समय के बाद इसमें अब कौन सी गैस बर्न स्टार्ट कर रखी है भाई, तो नाइट्रोजन भाई। ठीक है भाई। इसकी देख रेख के लिए प्रॉपर एक व्यक्ति रहा दुनिया, और कुछ समय के बाद इस गैस ना चेंज भी कर दिया जाएगा। ठीक है। संविधान दिवस कब मनाया जावा भाई, तो अपना पता कब मनाया जावा भाई, 26 नवंबर में भाई। हमारा संविधान कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। यह कब बन के तैयार हो गया था हमारा संविधान, तो 26 नवंबर 1949 को। हमारे संविधान को कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर किया गया भाई, तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है भाई। संविधान का हिंदी में अनुवाद किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में कराया गया,
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में। संविधान पर पहले साइन किसके हुए थे? सबसे पहले साइन किसके हुए थे? तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सिग्नेचर हमारे संविधान पर सबसे पहले। अगर अंतिम की बात करें तो अंतिम सिग्नेचर किसके हुए थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने भाई। ठीक है भाई। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने भाई? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाई। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 6 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। अगर पूछे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया था, तो आपने लिखना संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ठीक है भाई। और इसका स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भाई। ठीक है। संविधान सभा की अगर पूछे पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक कब हुई थी भाई? तो 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा का गठन अपन ने कब पढ़ा था भाई? 6 दिसंबर 1946 को भाई। ठीक है। राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को भी कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को भी। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तो 22 जुलाई 1947 को भी। संविधान निर्माण में कुल कितना खर्च होया? तो 63,96,729 रुपए हुए। 63,96,729 रुपए। संविधान का कुल वजन कितना है? तो लगभग 13 किलोग्राम वजन रहेगा भाई। कुल चित्र इमेज कितनी रहेंगी भाई? तो 22 रहेंगी भाई। अगर पूछे जो इंग्लिश के अंदर हमारा संविधान लिखा गया था, उसकी फोटोकॉपी कहाँ पर रखी गई है? तो मेरठ कॉलेज की एक लाइब्रेरी में रखी गई है भाई। ठीक है भाई। तो संविधान सभा का गठन, सर यहाँ ध्यान से देखिए भाई, संविधान सभा का गठन कब हुआ था भाई? तो 6 दिसंबर 1946 को। पहली मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। कौन चुने गए थे अस्थायी अध्यक्ष? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था भाई। ठीक है भाई। और पहले स्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भाई। ठीक है भाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी भाई? तो 1956 के अंदर। अगर पूछे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव भी किसने रखी थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। किसने रखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी भाई। ठीक है। कक्षाएं कब शुरू हुई थी? क्लास कब शुरू हुई थी? तो 1959 के अंदर। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कब शुरू हुई थी? तो 1959 के अंदर। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कब बना था? तो 1976 के अंदर। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी कब बनी थी? तो 1995 के अंदर। ठीक है। हरियाणा की कृषि यूनिवर्सिटी का गठन कब हुआ था? तो फरवरी 1970 के अंदर। ठीक है। संविधान के जनक या संविधान के पिता किसने कहा जाओगा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाओगा। किसे कहा जाओगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।